गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बात करते हैं इंडियन आईटी स्टॉक्स का, जो आपने फिन इन्फ्लुएंसर का इंस्टाग्राम पे रील वगैरह में बहुत सुन लिया हो दैट इंडियन आईटी स्टॉक विल कोलैप्स और इंडियन आईटी स्टॉक्स अब नहीं रुक पाएंगे और बहुत नीचे गिर जाएंगे, वैल्यूएशन खत्म हो जाएंगी, छोटी कंपनियां तो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी। सो मतलब हम क्या है ना, हम एम्प्लॉय की तरफ से सोच रहे हैं कि एम्प्लॉय को फायर कर देंगे, जो लो मार्जिन के काम है वो एआई खुद ही कर लेगा, तो लोगों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम इसको कंपनी की तरफ से नहीं सोच रहे हैं कि कंपनी की तरफ से कि उनको कम लोगों का ज़रूरत पड़ेगा, उनका फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा, उनका लो मार्जिन कॉस्ट कम हो, मतलब जो लो मार्जिन का काम है उसके लिए उनको लोगों को हायर नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसा तो होगा नहीं, किसी अगर कोई हॉस्पिटल चेन है उसको इंटीग्रेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एआई मॉडल है उनको अलग से इंटीग्रेशन का अपडेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आईटी कंपनीज़ का वैलिडेशन रहेगा, लेकिन हमें बस ये देखना होगा इंडियन आईटी कंपनीज़ में जो एआई को सबसे अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाएगा ना, वो सबसे ज़्यादा टिकेगा। तो अब इसमें हम कह सकते हैं कि ये विप्रो है या फिर ये जो इन्फोसिस है, इसका जो एआई इंटीग्रेशन वो अभी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन आप जब आप कॉल सुनेंगे ना, ये जो मिड कैप आईटी कंपनीज़ है, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, कॉफरेज हो गया, तो इनका क्या है कि इन्होंने बोला है कि वो एआई की मदद से, उनका खुद का एआई भी है, वो अपना एआई की मदद से इंटीग्रेशन में बड़ा हेल्प ले रहे हैं, एआई को मतलब अपना भी रहे हैं। उनका जो ऑर्डर बुक था जो आईटी कंपनीज़ का होता है, जो उनका क्लाइंट्स था वो बड़े ऑर्डर देता जा रहा है। जो उनका 5 मिलियन प्लस का जो ऑर्डर है वो शायद 41 से बढ़ के 61 हो गया है इस साल। सो उनका ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, आईटी कंपनीज़ का जो काम है उसमें कोई रुकावट नहीं है। हम क्या है ना, मोस्टली लोग ऐसे एम्प्लॉय की तरफ से सोच रहे हैं कि एम्प्लॉय की काम से निकाल देगा, काम नहीं रहेगा। हम कंपनी की तरफ से सोचना चाहिए ना हमको, कि कंपनी का अब क्या है ना, इन्वेस्टर्स का इतना ही, मतलब इसको नेगेटिव लगाओ कुछ भी लगाओ, जब भी लोगों का फायरिंग किया जाता है ना तो कंपनी को फ़ायदा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर वो फिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए या फिर जो लो मार्जिन काम है वो उन लोगों से करवा लेते हैं, वो तो ज़्यादा, जैसे ट्विटर में हुआ था। ट्विटर में एलोन मस्क ने आते क्या किया, 75 to 80% ऑफ द ट्विटर के स्टाफ को फायर कर दिया। अब इसमें ये थोड़ी था कि ट्विटर ख़राब हो गया या कुछ हो गया। ट्विटर इज़ वर्थ मोर देन व्हाट एलोन मस्क बोट फॉर लाइक 2-3 ईयर्स अगो, अभी जो एक्स है। सो वही है, अगर हमें आईटी कंपनीज़ को देखना है तो मेरे को ऐसा कुछ कंपनीज़ है जिनका कॉल सुन के अच्छा लगा कि उनका एआई इंटीग्रेशन बढ़िया हो रहा है, अभी एआई में अच्छा काम कर रहे हैं इंडियन कंपनीज़ भी, स्पेशली जो मिड कैप आईटी कंपनीज जिनका मैंने नाम लिया है, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, कॉफरेज हो गया। इनका आप जब कॉल सुनेंगे ना तो आपको पता भी लगेगा। कॉल में ऐसा कंपनी ने बहुत क्लियरली बोला है कि हम शायद $2 बिलियन तक FY28 तक पहुंच जाएंगे और $5 बिलियन तक FY31 तक पहुंच जाएंगे। तो जब अभी का कंपनी का साइज़ देखो और कंपनी अपना 6 साल का गाइडेंस मेंटेन कर रहा है कि 6 साल आगे तक का बात कर रहा है, सो आई थिंक यू शुड गिव इट अ चांस। और मेरे को लगता है कि आईटी कंपनीज़ अभी अच्छा वैल्यूएशन पे आ जाएगा, धीरे धीरे और आ रहा है, बट यही टाइम होता है। कॉमन सेंस यही है, ऐसे आईटी कंपनीज़ ख़त्म नहीं होता है, मतलब एक पूरा सेक्टर वाइप आउट नहीं होता। बट आई थिंक यू शुड लुक एट इट कि कौन सा कंपनी अपना एआई में अच्छा काम कर रहा है, एआई को अपना कौन सा पा रहा है। क्योंकि अभी ये सोचो ना कि एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट को अपना काम करवाना है एक आईटी कंपनी से, वो क्लाइंट उसी के पास जाएगा ना जो आईटी कंपनी एआई का मदद से उसका काम को अच्छे से करेगा, जल्दी करेगा, और वो क्लाइंट उस कंपनी से वापस आ जाएगा जो ये काम नहीं कर पाएगी। सो देयर विल बी ए शिफ्ट, और कुछ आईटी कंपनीज़ नहीं रहेंगी, सच है, क्योंकि वो अपने एआई मॉडल्स को तैयार नहीं कर पाएगी टाइम पे, या फिर कुछ और दिक्कत आएगी। बट ये हर सेक्टर में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है कि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। रियल एस्टेट में भी होता है कि कुछ जो कंपनीज नहीं कर पाती हैं एग्जीक्यूट ऑर्डर्स को अपना, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। वो सिर्फ आईटी कंपनीज़ में नहीं है। सो कॉमन सेंस है, पूरा आईटी सेक्टर गायब नहीं हो जाएगा। यस, few companies will be harmed in a short term, बट यू शुड फोकस ऑन द कंपनीज़, क्योंकि हमें ऐसा पूरा सेक्टर को ख़रीद के नहीं रखना है। यू शुड बेट ऑन 1 or 2 कंपनीज़। अभी मेरा पोर्टफोलियो में एक भी आईटी कंपनी नहीं है, बिकॉज मेरे को पहले से लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। सो आई हैड ए आईटी कंपनी लाइक 4-5 months अगो, आई सोल्ड इट, और तो उसको बेच के ऐसे एथर आई बॉट, नॉट ए स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो अगेन। तो मेरे को लगता है कि आपको इनका आईटी कंपनीज़ को देखना चाहिए, इट्स अ गुड टाइम, और ऐसे धीरे धीरे करके अपना पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। और लुक एट द कॉल एंड लुक एट द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द कंपनी, कि भाई वो क्या बोल रहा है, कंपनी क्या बोल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है ना कि वो आने वाले टाइम में क्या करेगा, तो कंपनी का सुनना है। दैट्स इट, थैंक यू गाइस।